हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। तो 11th के सेक्शन में हमारा चल रहा था ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जितना अब तक ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हमने कर लिए, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको सिखाए है ना। जैसे ना कांस्टेंट ऐड करना, कांस्टेंट फंक्शन को एक्स में ऐड करना, मॉडुलस लगाना फंक्शन पे, मॉडुलस के ट्रांसफॉर्मेशंस, और उसके बाद फिर जीआईएफ के ट्रांसफॉर्मेशन किए हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने के, और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट के भी किए। तो इतना सफिशिएंट है आपको सॉल्व करने के लिए। इसका एप्लीकेशन पार्ट मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी फंक्शन ही चालू है। एप्लीकेशन क्या होता है ग्राफ का वो मैं सिखाऊंगा आपको, है ना। बस इतना समझ के रखो कि अभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन अगर मिले तो ग्राफ के क्वेश्चंस आप कर पाओगे, है ना, ड्रॉ कर पाओगे, उनको प्लॉट कर पाओगे। ढंग से देखो, अगर कहीं दिक्कत हो नोट्स भी अच्छे से बनाओ, और कहीं पर भी दिक्कत हो इन ट्रांसफॉर्मेशंस में अब तक तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। आज हम फिर से अपना वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम बात कर रहे थे डोमेन की। तो डोमेन में हमने बहुत सारे रूल्स निकाले, रूल्स देखे कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं हर चीज़ का, ठीक है। तो एक बार छोटी छोटी बातें कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं रिकॉल करता हूँ। आर क्लब पढ़ा हमने, है ना, रिकॉल करता हूँ। जैसे कि बेसिकली इन्वर्स फंक्शंस का डोमेन के लिए हम क्या करते हैं वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर मैं आज क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा डोमेन के, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस और जितने भी हैं सारे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिख देख सकते हो, हेडिंग दे दो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डोमेन, ठीक है ना। तो डोमेन फाइंड करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, डोमेन, ठीक है ना। सीखते हैं। तो पहली चीज़, तरीके हम मैंने पहले भी बताया है। डोमेन का मतलब है एक्स की वैल्यू फाइंड करना फंक्शन में, जिसके लिए कि फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है। तो मैं इन्वर्स की बात करता हूँ, है ना, फॉर इन्वर्स फंक्शंस, फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, ठीक है ना। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए डोमेन फाइंड करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो लिखता हूँ पहले मैं। जैसे कि पहला है ए, आपको फंक्शन मिल गया साइन इन्वर्स एफ एक्स या फिर वाई इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स एफ एक्स, ठीक है। इन दोनों के लिए, इस जैसे दोनों फंक्शन मिल जाएं तो इनके डोमेन के लिए, फॉर डोमेन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे कि इनके जो आगे जो बैठा हो, है ना, एंगल में, इधर एंगल बोलते हैं इसे, एंगल में जो कुछ भी बैठा हो उसको हम उठा के रख देते हैं, किस में रख देते हैं, -1 to 1 में रख देते हैं, और उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है। तो ये याद रखना, ये चीज़, ठीक है ना। बी पार्ट साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के लिए हो गया। इसी प्रकार tan इनवर्स एक्स का देखते हैं, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एंड cot इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एफ एक्स लेता हूँ क्योंकि फंक्शन रखेंगे अंदर वो, और cot इनवर्स एफ एक्स, ठीक है। ये दोनों फंक्शन ही आपको पता हो, अगर ग्राफ पता हो इन दोनों के, तो ग्राफ भी अभी ड्रॉ करते हैं। जैसे साइन इनवर्स का ग्राफ आपको पता था कितना होता था, -π/2 to π/2 में हुआ करता था, ठीक है, याद आया। कुछ इस तरह से ग्राफ बनाया था, ठीक है ना। ये कहाँ तक जा रहा था, -1 to 1, है ना, -1 to 1। तो इसका डोमेन यहाँ पर भी देखो कितना डोमेन इसका, x जो है, x लाई करता था 1 to -1 में, ठीक है ना भाई। x -1 से 1 में है, तो इसीलिए हमेशा -1 to 1 में रखते थे हम। और इसी तरह अगर कॉस इनवर्स का भी देखो, तो कॉस इनवर्स का ग्राफ हमने बनाया था 0 to π में, ठीक है, याद आया, 0 to π में, है ना। कैसे बना था वो, इस तरफ से आया था, है ना, और π/2 पर ऐसा क्रॉस करता है। ये भी एक्सिस को हिसाब से ये भी -1 से 1 तक ही जाता है। इसका मतलब इसका भी x जो होता है वो -1 से 1 में लाई करता है। इसीलिए कॉस इनवर्स हो या साइन इनवर्स हो, तो दोनों के लिए हम किस में रखते हैं, -1 से 1 के बीच में सॉल्व करते हैं। ये किसका ग्राफ था, साइन इनवर्स एक्स का, है ना। ये किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स, और ये किसका है, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। सिंपल सी बात, इसलिए -1 से 1 में हम रखते हैं, ध्यान रखना बस। क्वेश्चंस करूंगा मैं आज, ठीक है। आगे चलते हैं। तो tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स की बात करें तो इन दोनों के लिए क्या होता है, ये बेसिकली आर क्लब के आदमी होते हैं, आर क्लब, ठीक है। तो इनका जो डोमेन होता है लाइज इन आर हम बोलते हैं, यानी कि इसका x जो होगा हमेशा आर में लाई करेगा, यानी कि इनके लिए डोमेन कहाँ आएगा, आर में आएगा, ठीक है। ग्राफ से भी देखते हैं। तो ग्राफ अगर आपको याद होगा, ठीक है ना, तो ग्राफ आपको अगर याद होगा तो -π/2 से π/2 में बनाया था हमने,
देख भी सकते हो आप, पीछे आपकी नोटबुक में बनाए हैं हमने ग्राफ। तो tan इनवर्स x का ग्राफ इस तरह से आता है, ठीक है, टच नहीं करता। तो ये बेसिकली अगर x इसका देखो तो पूरा -∞ से इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, ठीक है ना। तो इसका x लाई करेगा -∞ टू इन्फिनिटी, या फिर आप दूसरे शब्दों में बोलो तो लाइज इन R, ठीक है ना। इसीलिए इसके डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, ये करते हैं। तो इतनी चीज़ें आप नोट कर लो, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x की, और उनके ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं मैं आपके सामने, है ना। कॉट इनवर्स x का भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो, कर लेना अपने आप, है ना। यहाँ तक करो। आज क्वेश्चंस करने हैं हमें डोमेन के, तो उससे पहले थोड़ी सी बातें मैं रिकॉल करवाता हूँ, समझा रहा हूँ आपको। तो अब आते हैं, बात करते हैं कि सेक इनवर्स x आ गया, कॉसेक इनवर्स x आ गया, तो क्या होगा। तो सी पार्ट करेंगे। ठीक है, ये मिटा दूं, ओके। तो देखो सेक इनवर्स x आ गया, तो y इज इक्वल टू आपके सामने कभी फंसा सेक इनवर्स fx या फिर कॉसेक इनवर्स fx, है ना। पहले सेक इनवर्स fx का देख लें। तो देखो क्या करते हैं, तो इनके लिए तो आपको समझ में आया कि उठाकर -1 to 1 साइन और कॉस के लिए रखेंगे, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, इसके लिए तो आर ही रहता है, तो सोचना नहीं है कुछ भी। लेकिन सेक इनवर्स fx एक बढ़िया है, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि क्या होता है सेक इनवर्स fx। तो पहले ग्राफ बनाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको समझ में आए कि क्यों लिया हमने। तो सेक इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए, सेक इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए आपको याद होगा कि हमने क्या किया था। सेक इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए, सेक इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए मैंने कहा था आपको कॉस इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना, फिर वो जहाँ पर ख़त्म होता है वहीं से इन्फिनिटी की तरफ, वहीं से इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, कॉस इनवर्स x का। तो उसके लिए हमें 0 से पाई में बनाना पड़ेगा भाई, है ना, 0 to पाई। याद आया। तो कॉस इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनाया हमने, ठीक है, इधर से बनाया था ना, ऐसा, और ये लाइन π/2, ठीक है। सारी ग्राफ हमने पहले बनाए हैं। ये पॉइंट -1, दिस वन इज 1, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था कि ये तो कॉस इनवर्स x का ग्राफ है, बीच में ये जो बनाया है कॉस इनवर्स x है, लेकिन हमें चाहिए सेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x का ग्राफ यहीं से चलता है, ठीक है, जहाँ ये एंड होता है वहीं से इस एक्सिस को एजेम्प्टोट्स मानकर ऐसा चलता रहता है, और इधर की तरफ, ठीक है, ऐसा। तो रेड कलर का जो ग्राफ आया है ये किसका है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x का। अब इसको देखकर कितने लोग मुझे डोमेन बता सकते हैं। डोमेन मतलब x एक्सिस में कितना से कितना फैला हुआ है, एक्सपेंशन इसका x एक्सिस में कितना है। तो अगर x एक्सिस में इसका एक्सपेंशन देखें तो मुझे कितने लोग बताएंगे कि सर -∞ से चलता हुआ, क्योंकि -∞ होगा पीछे कहीं, -∞ से चलता हुआ -1 तक आया, और फिर 1 से लगाकर इन्फिनिटी तक गया, है ना भाई, इन्फिनिटी तक गया, रेड कलर। तो -∞ से -1 क्लोज कर लूँ, ठीक है, क्लोज कर लिया। यूनियन 1 से फिर स्टार्ट हुआ इन्फिनिटी तक, सही है। तो ये इसका डोमेन है, देख पा रहे हो आप लोग डोमेन इसका। तो अब हम निकालेंगे कैसे, सपोज करो ये हमारा है, अगर ऐसा किसी ने पूछा तो इसको क्या करेंगे हम, ठीक है ना। इसको करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना, कि आपको समझ में एक चीज़ आ रही है कि -1 से 1 में नहीं लिया जाता है। यानी कि अगर इसको दूसरे शब्दों में इसी चीज़ को लिखा जाए, यानी कि इसी चीज़ को लिखा जाए तो x लाइज -∞ से इन्फिनिटी, यानी कि -∞ से पूरे इन्फिनिटी में अगर इतना पोर्शन हटा दें, यानी कि इतनी लेंथ अगर हटा दें, ये क्लोज है तो हमें ओपन हटाना पड़ेगा, ओपन -1 to 1, नहीं समझे। सेम चीज़ लिखी है आज भी, ये दोनों एक ही बातें कह रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं। मैंने दूसरे शब्दों में लिखा, -∞ से इन्फिनिटी तक अगर पूरा लूँ और उसमें से इतना पोर्शन हटा दूँ मतलब माइनस किया, तो इसका मतलब हमेशा याद रखना कि सेक इनवर्स fx के लिए क्या स्टेप्स रहेंगे डोमेन के लिए, स्टेप्स टू फाइंड डोमेन, ठीक है। देखो तो पहला स्टेप रहेगा 1 कि सेक इनवर्स fx में जो भी यहाँ पर हो fx, तो fx को उठा के आप सॉल्व करो, x फॉर fx लाइज बिटवीन 1 to -1। यहाँ पर क्लोज वाला नहीं लिया है हमने, ओपन,
ठीक है ना, ये वाला हम इस टारगेट करेंगे कि हम इतने वाले के लिए x कैलकुलेट कर लें और उसको फिर किससे माइनस कर दें, r से। ये r ही तो है, दिस इज r माइनस 1 से 1 भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये r होता है, ठीक है ना। तो फिर दूसरे स्टेप में यहाँ से जो x आया है ना, यहाँ से x फाइंड करो, यहाँ से x फाइंड करो, ठीक है ना। अब दूसरा स्टेप, जो भी x आया है, जो भी x पॉइंट 1 में आया है ना, x या फिर आंसर बोल सकते हो, जो भी आपका ऊपर सॉल्व करो और वो आंसर आए उसको r से घटाना है, r से या फिर माइनस इन्फिनिटी से कम करना है। कम करना मतलब घटाना है, घटा कर लिखना है, या फिर ऐसा लिख लो, घटाना समझते हो ना, घटा कर लिखना है। जैसे क्वेश्चन करूंगा अभी समझ में आएगा। मतलब यहाँ से जो भी आपका आंसर है उसको जब आपका आंसर एक्चुअल लिखना हो, यानी कि x लाइज r माइनस यहाँ पर जो भी आपका भाई, जो भी यहाँ पर आपका आंसर पहले आया हो, है ना, ऐसे समझ सकते हो। या फिर इसको पूरी कहानी को एक शब्दों में लिखूं तो x लाइज r माइनस है ना, r माइनस fx लाइज -1 to 1, यानी कि इसके लिए जो भी x आए आपका, उसका आपको आंसर देना है ना। यही तो लिखा ही है, r माइनस -1 to 1, तो -1 to 1 वाला fx का x हम घटाएंगे, ठीक है। बना लो ये, आगे चलते हैं। फिर सिमिलर काम आप कॉसेक में करोगे, है ना, सिमिलर आप कॉसेक में भी करोगे क्योंकि कॉसेक का भी सेम है। तो यहाँ पर लिख लो, सिमिलर प्रोसेस डन फॉर y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स fx, ठीक है ना। अगर कॉसेक इनवर्स fx भी आए तो भी यही काम करना है। तो ये स्टेप्स है सॉल्व करने के लिए। देखो जैसे एग्जांपल आगे लिखो, सी एग्जांपल, मिटा दूं, आओ। तो ये डोमेन में सेकंड वर्स का नहीं बताया था मैंने, इसलिए सेकंड वर्स का बताया है क्योंकि सेकंड वर्स के भी क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। जैसे कि आओ, किसी ने क्वेश्चन दिया कि फाइंड डोमेन फॉर y इज इक्वल टू सेकंड वर्स मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है ना। ऐसा सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या स्टेप है, पहला तरीका क्या है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहला तरीका ये है कि जो भी fx की जगह यहाँ पर हो, वहाँ के लिए आप उसको किस में सॉल्व करो, ओपन ब्रैकेट -1 to 1 में सॉल्व करो। ओपन साइन इनवर्स में क्लोज लेते थे और x सॉल्व करते थे, तो ये हमें अब सॉल्व करना है, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं। तो कैसे, ये इनइक्वालिटी, इस टाइप की इनइक्वालिटी आपको मॉडुलस में सिखाई है मैंने, मॉडुलस में, है ना। तो कैसे सॉल्व करते थे, कह देते थे भाई ये देखो निगेटिव आदमी है और मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव तो निगेटिव से हमेशा ही बड़ा होता है, ऑलवेज, ये तो हमेशा होता है। और जो भी चीज़ ऑलवेज होती है उसे हम इग्नोर करते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, सिर्फ इतना ही है, मॉड x माइनस 1 लेस देन 1, ठीक है ना। तो इसके लिए घोड़ा फंक्शन याद आया आपको, तो हम घोड़ा फंक्शन कैसे करते थे, टर्निंग पॉइंट कहाँ पर है, 1 पर है, 1 पर खड़ा किया, रस्सी कितने की है, एक की रस्सी 1 पर खड़े होकर फेंकी आगे तो कहाँ गिरेगी, 2 पर गिरेगी, पीछे फेंकी तो कहाँ पर गिरेगी, 0 पर गिरेगी। फिर अंदर की घास खानी है, अंदर, समझ में आया क्या, लेस देन मतलब अंदर की घास खानी है तो अंदर रहना है इसको, ठीक है, और वो भी ओपन अंदर। तो इसके लिए x क्या आया, x लाइज क्या लिखोगे, 0 to 2, सही है कि नहीं। अब ये जिसके लिए जो x आया दूसरा, अब हम जब हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर लिखेंगे x, ये आंसर नहीं है अभी, क्योंकि उस जो हमारा एक्चुअली डोमेन होगा, ये डोमेन है हमारा आंसर, उसको हम r माइनस करके ये सब लिखना है। बस इतनी कहानी बता रहा हूँ मैं, r -0 to 2 लिखो तो ये हमारा आंसर है, बस।
समझ में आया? तो इसका 2 स्टेप में आंसर निकलता है। पहले इसमें रख लो, उसके लिए x सॉल्व कर लो जो अभी पीछे बताया, फिर उसको r से घटाकर लिखेंगे किसके लिए? सेकेंड वर्स के लिए। सिमिलर काम कॉस सेकेंड वर्स के लिए। तो बात समझ में आई यहाँ तक? अब हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? चलो आओ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया है फाइंड डोमेन y इज इक्वल टू sec inverse x upon root of x minus greatest integer x where denotes GIF. ठीक है, आओ क्वेश्चन बात करेंगे इस फंक्शन की। तो देखो अब हम क्या करते हैं, हर फंक्शन का डोमेन निकालने की कोशिश करते हैं। अब जितनी भी जानकारी अब तक आपको हासिल हुई है सबको दिमाग लगाकर एक साथ अटैक करना है क्वेश्चन पे, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन में मुझे कौन कौन से फंक्शन दिखाई दे रहे हैं? सेकेंड वर्स दिखाई दे रहा है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर भी दिखाई दे रहा है। तो एक चीज़ क्लिक हुई मेरे दिमाग में कि सर ने कहीं ना कहीं मुझे एक फॉर्मूला बताया था कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कुछ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हुआ करता था। याद आया? होता था कि नहीं होता था? पढ़ाया है मैंने। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, फिर रूट ऑफ इसकी जगह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है? अब अगर डोमेन लिखना हो तो भाई हर किसी का डोमेन लिखा जाता है फंक्शन में। तो हम हर फंक्शन से पूछते हैं भाई तुमको कहीं दिक्कत तो नहीं है ना? हर फंक्शन से पूछते हैं। तो पहला आया सेकेंड वर्स x का नंबर। सेकेंड वर्स x को पूछा भाई तुम्हारे डोमेन के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सेकेंड वर्स x ने कहा कि मेरा डोमेन जो है x लाई करेगा किसमें? x लाई करेगा, है ना? इसके लिए 2 स्टेप में चलते थे ना, यानी कि पहला x हम पटकते थे किसमें? -1 to 1 में, फिर इसको r से घटाते थे, यानी कि x लाइज r माइनस -1 to 1। ये इसका सेकेंड वर्स x के लिए, ठीक है ना? इसके लिए आ गया, सही कि नहीं? अच्छा, अब बचा नीचे वाला आदमी, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट। नीचे आकर रूट लेकर आया है, यानी कि 1/√f(x) जैसा। शुरुआत का लेक्चर पहला 1/√f(x) को नीचे है तो इसको सिर्फ क्या करते हैं, रूट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसको सिर्फ ग्रेटर देन 0 देखेंगे। बोलो, ये चाहेगा कि मैं ग्रेटर देन 0 ही रहूँ, वरना रूट डिफाइन नहीं होगा, निगेटिव नहीं हो सकता, 0 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना भाई? ठीक है, तो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 लिखा करते थे, याद आएगा आपको। अब इसके लिए x सॉल्व करना है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 के लिए कैसे पता करोगे आप। तो देखो ग्राफ से भी अगर भूल जाओ तो ग्राफ भी बना सकते हो। ग्राफ सबको याद है, फ्रैक्शनल पार्ट x का ऐसा हुआ करता था, याद आया भाई? ग्रेटर देन 0 का मतलब समझे, ये x एक्सिस को डिनोट करता था, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट है ऑफ x एक्सिस से ऊपर कहाँ कहाँ है, ये पॉइंट इंक्लूड होते थे नीचे वाले, ठीक है ना? तो ऊपर कहाँ कहाँ है? ऊपर इतना है बस, ये इतना पोर्शन ऊपर है। तो कितना पोर्शन ऊपर है ना? कितना पोर्शन ऊपर है? पूरा ही है, बस इंटीजर्स को छोड़कर 0, 1, 2, 3 और इधर -1, क्योंकि एग्जैक्ट इंटीजर पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू इंटीजर। ये बात जानते हो आप? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, किसके लिए? इंटीजर के लिए। याद करो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 कितना आएगा? 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 0 आएगा। तो लेकिन इसको ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी कि इंटीजर फिर ना लूँ मैं, है ना? इंटीजर ना लूँ, तो यहाँ से जो x आएगा वो लिखूंगा मैं r, ठीक है ना? r माइनस इंटीजर, r माइनस इंटीजर्स, ये आया। अब इन दोनों की कहानी मैच की जाएगी, क्योंकि ये फंक्शन अपने हिसाब से बोल रहा है, ये अपने हिसाब से बोल रहा है। ये कह रहा है r माइनस -1 to 1 लो, लेकिन ये कह रहा है इंटीजर्स भी हटाओ। ये कह रहा है सिर्फ -1 से 1 के बीच में कौन सा इंटीजर फंस रहा है भाई?
-1 से 1 के बीच में जीरो इंटीजर फंस रहा है, तो जीरो इंटीजर तो निकाल ही रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे इंटीजर्स हैं हमें, इसके अकॉर्डिंग सारे इंटीजर ले रहा है, तो इन दोनों में जो छोटा होगा उसकी बात मानी जाएगी। तो कौन सा आंसर आना चाहिए? फिर मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। तो दोनों की अगर बात मानी जाए तो देखो, चाहो तो नंबर लाइन पे लगा सकते हो, है ना। ये क्या कह रहा है, ये इंटरवल ले रहा है कहाँ से कहाँ तक मैं बताता हूँ, -∞ से -1 तक ले रहा है, 1 से इन्फिनिटी तक ले रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इंटीजर्स भी हैं, और ये कह रहा है कि इंटीजर्स मत लेना, इंटीजर्स मत लो, बाकी चलेगा, ठीक है भाई, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब आंसर यही आना चाहिए, लेकिन इसमें से इंटीजर्स भी माइनस करने हैं मुझे। तो आंसर विल बी, जो आंसर होगा वो लिखते वक्त कैसे लिखोगे, x लाइज r माइनस -1 to 1 तो नहीं ही लेना है, ठीक है ना, लेकिन इंटीजर्स भी नहीं लेने हैं, इंटीजर्स भी घटाने हैं इसमें। तो ये आंसर एक तरीके से हम लिख सकते हैं, इंटीजर्स, ठीक है, ये आंसर हमारा है। समझ में आया? पूरा एक्सप्लेनेशन चेक करो, देखो हर चीज़ सोचनी है आपको, हर चीज़ पर नज़र रखनी है, तब जाके डोमेन समझ में आता है। तो ठीक है, ओके। तो r माइनस इस तरह से, या फिर इसको दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में इसका जो डोमेन है, ये चीज़, इसको कैसे लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो -∞ to -1 क्लोज यूनियन 1 to इन्फिनिटी। तो अब हम कैसे लिखेंगे दूसरे, या फिर इसका आंसर दूसरे तरीके से लिखा जा सकता था, x लाइज वो वाला लिखो और उसमें से इंटीजर हटा दो, -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी माइनस इंटीजर्स, ऐसा ये भी लिखा जा सकता है, ये आंसर भी चलेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, मिटाता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस मॉड एक्स। चलो, अब साइन इनवर्स दिखा, तो हर फंक्शन की आपके लिए आपको याद होना चाहिए कि क्या करते हैं। साइन इनवर्स के लिए, डोमेन के लिए क्या करते हैं, -1 से 1 में पटकते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो भी f(x) की जगह हो उसको क्या करते हैं, -1 से 1 में पटकते हैं और x सॉल्व कर लेते हैं, वही आंसर होता है, ठीक है ना। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई देखो, इस 1 को इधर भेजना है और इधर भी भेजना है। ये 1 जब इधर जाएगा -1 बन के जाएगा, इधर भी जाएगा तो -1 बन के जाएगा। तो कितना बनेगा, इधर -2 बन जाएगा, माइनस मॉड एक्स एज इट इज़ बच जाएगा, और -1 जब इधर गया तो 0 बचेगा। क्या, आराम से सॉल्व करते हैं। अब इस माइनस को भी हटाना है ना, तो माइनस जब भी किसी फंक्शन के आगे हो, इस माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, निगेटिव मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना होता है। जब भी हम इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई करते हैं निगेटिव का, तो इनइक्वलिटी चेंज होती है, हमेशा याद रखना, इनइक्वलिटी चेंज होगी या पलटेगी, है ना, ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बताकर चलता हूँ। तो जब पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 2, इनइक्वलिटी चेंज होगी तो ये ग्रेटर बनेगा, लेस देन था ग्रेटर बनेगा, इसको माइनस मिलेगा तो ये मॉड एक्स हो जाएगा, और इधर भी ये -0 मतलब 0 है। तो फाइनली अभी क्या है आपके पास, मॉड एक्स, इसको सही से करके लिखो तो 0, ऐसे हम हमेशा लिखते हैं, तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो ये आया। अब सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं दोनों को, आओ कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, टर्निंग पॉइंट कहाँ है, 2 रस्सियों के बीच में बैठा है ना, ये वाले हमने मॉड में करवाए हैं इनइक्वलिटीज, इसलिए सॉल्व करवाए। तो 0 पर बैठा है, ये टर्निंग पॉइंट कहाँ दे रहा है, टर्निंग पॉइंट कहाँ है इसका, 0, याद आया, TP x = 0, अंदर जो भी उसको 0 करते थे, 0 पर है। रस्सी, पहली रस्सी फेंक ले, 2 वाली रस्सी, तो 2 वाली रस्सी फेंकेंगे तो 2 पर गिरेगी और -2 पर गिरेगी। अच्छा, दूसरी रस्सी 0 की है, तो 0 मतलब यहीं पर है ना, तो यही बस माना जाएगा, इतना उसका कोई मतलब नहीं। और कहाँ रहना चाहता है, अंदर, तो कितना आया फिर, x लाइज क्या लिखूँ मैं, क्लोज -2 to 2, आंसर क्लियर, बोलो सही है ना। अच्छा, अब सेम क्वेश्चन को मैं चेंज करूंगा। अब यही क्वेश्चन मैं सेक इनवर्स एक्स के लिए सॉल्व करना चाहता हूँ, सेक इनवर्स एक्स या कॉसेक इनवर्स एक्स, तो ये लिख लो। आओ, सेक इनवर्स एक्स के लिए अगर चेंज करें हम सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है
तो सेक इनवर्स लगा दिया हमने यहाँ पर। तो अब क्या क्या चीज़ें बदलेंगी ध्यान रखना। तो पहला स्टेप सेक इनवर्स के लिए क्या होता था, आज ही पढ़ा हमने कि हम जो भी यहाँ पर x में होता था उसको -1 से 1 में पटकते थे, लेकिन इक्वलिटी नहीं लेते थे। तो यहाँ चेंज हो जाएगा, सेम कैलकुलेशन होगा, फिर ऐसे हो जाएगा, इक्वलिटी हटाता जाऊँगा मैं, इधर फिर ऐसे हो जाएगा, सेम हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है भाई। तो अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो अब -2 से सेम फिर से वही काम करोगे आप। कैसे करेंगे, आओ नंबर लाइन है ना, 0 पर खड़ा है, टर्निंग पॉइंट 2 -2। आज लेस देन रहना चाहता है तो 2 को ओपन रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी यहाँ पर, इक्वलिटी नहीं है इसलिए वहाँ पर क्लोज लिया, यहाँ पर नहीं लेंगे हम। तो कहाँ रहना चाहता है, अंदर 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 रहना चाहते हैं। यानी कि यहाँ से x क्या आया, -2 to 2 ओपन। ध्यान रखना हर चीज़, छोटी छोटी बातें। -2 to 2, लेकिन ये क्या आंसर आ गया क्या, ये नहीं। सेक इनवर्स के केस में ये जो x यहाँ से सॉल्व करते हैं तब दूसरे पॉइंट में हम आंसर लिखते हैं हमारा। नाउ अब आंसर हम लिखेंगे हमारा जो एक्चुअल आंसर है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, -∞ से इन्फिनिटी से जो भी आंसर आए उसको घटा कर लिखते हैं, बस इतना डिफरेंस है। या फिर इस ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर भी लिख सकते हैं। नाउ ये आंसर है, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बताओ सेक इनवर्स x कॉसेक इनवर्स x आएगा तब भी कर पाओगे क्या, कर लोगे। कॉपी कर लो फटाफट, कॉपी इट। अच्छा एक चीज़ और छोटी कि यहाँ पर ग्रेटर देन 0 भी लेना है। हमने इसमें 0 इंक्लूड कर लिया, हमने 0 इसमें ले लिया है, क्योंकि इस इंटरवल में 0 लिया है तो -2 से 2 में 0 भी ओपन रहना चाहिए। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 0 भी ओपन रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ भूल गए हम थोड़ा सा। वहाँ पर =0 था तो चल गया था, वहाँ पर सही था, लेकिन यहाँ पर 0 भी हटाएंगे तो इसमें से माइनस, जो -2 से 2 आप ले रहे हो, इसमें से -0 लेना पड़ेगा, है ना। यानी कि पूरा -2 से 2 ले सकते हैं लेकिन 0 नहीं लेंगे। तो 0 को इसमें से घटा रहा हूँ, तो घटाते वक्त जब यहाँ पर भी आप लिखोगे तो माइनस, है ना, एक तरीके से बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ, -∞ से इन्फिनिटी में पूरा डोमेन घटाते हैं पिछला वाला। तो माइनस यहाँ पर 0 जब लिखोगे ऐसे करली ब्रैकेट में, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ये आएगा। अब जब माइनस अंदर जाएगा तो +0 आ जाएगा, यानी कि 0 इसमें अब इंक्लूड हो जाएगा, है ना भाई। तो वो चीज़ कर लेना। तो ये आंसर है, या फिर r -+0, जब अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -+, ठीक है। ये लिख लो, बस थोड़ा सा करेक्शन था, 0 पर ध्यान नहीं दिया ये, है ना, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान देनी है, ठीक है। तो सेक इनवर्स का हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस में, चलो ठीक है, ठीक है, चलो मिटाऊँ ये। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन कुछ मैं असाइनमेंट से करवा रहा हूँ आपको मिलने वाला है असाइनमेंट ये, ठीक है। तो कुछ असाइनमेंट मिलने वाला है तो असाइनमेंट से करवाते हैं, ठीक है। आओ, तो इसमें क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन 3 है, लिखा है द डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू रूट ऑफ लॉग और ब्रैकेट में है 1/mod sin x, ठीक है। तो अब धीरे धीरे हम अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने मैक्सिमम डोमेन फाइंड करने की टेक्निक सीख ली, है ना। ऑप्शंस भी दिए हैं उसने, ये ऑप्शन है r -π से π करली ब्रैकेट, बी ऑप्शन है r करली ब्रैकेट n π वेयर n लाइज इन z मतलब इंटीजर, z को कई बार इंटीजर लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये करली ब्रैकेट, सी ऑप्शन r -2n π वेयर n लाइज इन z, ठीक है ना। एंड डी ऑप्शन इज -∞ to ∞। चलो चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पे।
तो अपनी सारी टेक्निक्स ध्यान में रखो। रूट है तो क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, लॉग है तो क्या होगा, सारी लॉग की अपनी क्या क्वालिटीज़ हैं, है ना, सब चीज़ें ध्यान सब लगाएंगे हम। तो पहली चीज़ रूट टकराया, शुरुआत से चलना है, शुरुआत से देखना है। रूट टकराया मुझे, तो रूट क्या चाहेगा कि उसके अंदर जो भी बैठा है वो क्या रहे भाई, ग्रेटर देन 0 रहे या ना रहे। सोच के देखो क्या रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहली चीज़ मैं लिख दूंगा तुरंत कि पहली चीज़ रूट के हिसाब से, तो लॉग ऑफ 1/mod sin x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, पहला पॉइंट कि ये जो भी है मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दूसरी चीज़ अंदर चले, अंदर चले तो लॉग मिला। अब लॉग को क्या चाहिए भाई, लॉग को चाहिए 1/mod sin x भी ग्रेटर देन 0 रहे, है ना भाई, 1/mod sin x ग्रेटर देन 0 रहे। अच्छा एक चीज़ अब मैं तुमको यहाँ पर बताता हूँ, है ना, एक चीज़ यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। 1/mod sin x कैसा रहना, चलो लिख लेते हैं पहले फिर दिमाग लगाएंगे। लॉग के हिसाब से 1/mod sin x कैसा रहना चाहिए, ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, ठीक है। अगला अंदर चले तो 1/mod sin x है, तो ये फंक्शन चाहेगा जब भी 1/fx ऐसा है ना, तो mod sin x क्या नहीं होना चाहिए, बस इज नॉट इक्वल टू 0। तीन बातें हुई कि नहीं हुई। ये रूट के अकॉर्डिंग, रूट चाहता है कि अंदर वाला जो भी है ग्रेटर देन 0 रहे। फिर ये लॉग के अकॉर्डिंग है, लॉग चाहेगा, इसका बेस नहीं दिया तो बेस 10 मानते हैं, ठीक है ना, बेस नहीं दिया तो बेस 10, तो बेस का लफड़ा खत्म। तो एक ही बात लगेगी कि यहाँ जो चीज़ बैठी है वो ग्रेटर देन 0 रहे और sin x mod sin x 0 ना हो जाए कल को, बस तीन बातें। अब दिमाग लगाते हैं, एक चीज़ आओ इधर साइड में समझाता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि आज के दिन एक चीज़ आपको खास चीज़ मिली है। ये किसका ग्राफ है भाई, log x का, सभी समझते हैं इतना, किसका ग्राफ बनाया मैंने, log x का। अच्छा आपको अक्सर पता चला कि ये पॉइंट कहाँ पर x एक्सिस को क्रॉस करता है, ये x एक्सिस को कहाँ पर क्रॉस करता है, तो इसका किससे इंटरेक्शन है ये पॉइंट जानना चाहता हूँ मैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये किससे x एक्सिस से इंटरसेक्शन है। x एक्सिस का मतलब समझते हो आप, x एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 रखना। तो y कौन है, log x है, log x को 0 रखो। तो आज हमें x ढूंढना है, देखो ऐसे ढूंढते हैं, log x को 0 रखा, तो यहाँ से x कितना आएगा फिर मुझे कौन बताएगा, x इज इक्वल टू 1 आएगा सर, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि ये पॉइंट है 1, x में 1, यानी कि कभी भी ये ग्राफ जब क्रॉस करता है तो x इक्वल टू 1 से ग्राफ क्रॉस करता है। अच्छा आज एक और चीज़ मेरे दिमाग, ये नोट करके लिख लेना कहीं पर साइड में, छोटी छोटी बातें आती हैं तो मैं क्वेश्चन में बता देता हूँ बैकग्राउंड में, वरना समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो नोट करके लिखना। अच्छा आज मैं जानना चाहता हूँ कि log x ग्रेटर देन जैसी कभी 0 अगर इनइक्वालिटी आ जाए तो क्या समझते हो इससे, तुम क्या समझते हो इससे। इसका मतलब है, हिंदी में इसलिए लिखवाया है कि log x ऊंचा है, इसका मतलब क्या होता था, x एक्सिस से। log x कहाँ ऊंचा है, x एक्सिस से, इसका मतलब क्या होता था, 0 का मतलब क्या होता था, x एक्सिस। तो ये जानना चाहता है कि log x कहाँ ऊंचा है, x एक्सिस से। तो इसके आंसर में, यानी कि इसका जब आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कहाँ ऊंचा है, x एक्सिस से, कहाँ ऊंचा है, इतना ग्राफ ऊंचा है, x एक्सिस से इतना ग्राफ ऊंचा है कि नहीं ऊंचा है, बोलो हाँ या ना। तो ये सब ग्राफ ऊंचा है, तो कहाँ से लिखूंगा फिर मैं, x में कहाँ से लिखूंगा, 1 to इन्फिनिटी, नहीं आएगा समझ में। या फिर इसको ऐसे समझ लो कि यानी कि जहाँ ऊंचा वहीं है जहाँ पर x 1 से बड़ा है, क्योंकि x 1 से बड़े के लिए सबके लिए ऊंचा है ना, x 1 से पीछे जाएंगे थोड़ा सा तो उसके लिए नीचा है। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन आता है x ग्रेटर देन 1, नहीं आई बात समझ में। अगर यहाँ इक्वल है तो इक्वल लगाएंगे। तो ये चीज़ दिमाग में एकदम से सेट कर लो कि अगर ऐसी इनइक्वलिटी आई लॉग में कि log x ग्रेटर देन 0 आया तो सीधा x को ग्रेटर देन 1 पटकना है, नहीं समझे, सीधा x को ग्रेटर देन 1 पटकना है। तो वैसे ही आज के सामने इधर आया है, log में ग्रेटर देन 0 वाली इनइक्वलिटी आई, तो इसका मतलब ये है जैसे यहाँ पर log x ग्रेटर देन 0 तो आपने क्या लिखा, x ग्रेटर देन 1, वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/mod sin x को फिर लिख देंगे ग्रेटर देन 1। अगर मैं डायरेक्ट भी लिख देता ये तो आप बोलते सर कहाँ से आया, ठीक है ना। वैसे भी जाने दो, आप समझ भी गए कि ग्रेटर देन सॉल्व करेंगे तो 10 इधर होगा, बेसिक 10 होगा, 10 को उधर भेजेंगे तो 10 की पावर 0 वैसे भी 1 होता है, लेकिन दूसरे तरीके से भी समझाया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/mod sin x ग्रेटर देन 1, ये कह रहा है 1/mod sin x ग्रेटर देन 0, ये कह रहा है mod sin x 0 मत लेना, बस तो 0 मत लेना। तो mod sin x
जीरो कहाँ होता है भाई? मॉड साइन एक्स का ग्राफ आता है, देखो हर चीज़ में दिमाग लगाता हूँ। मॉड साइन एक्स ये आपने ड्रॉ किया था, ये जीरो है, यहाँ पर जीरो है, तो ये सब कौन होते थे? एन पाई, मैंने लिखवाया भी था मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एक्स इज इक्वल टू एन पाई। तो इसका मतलब ये कहेगा कि एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई, एक चीज़। तो अब देख लो एन पाई वाले आंसर, एक ये एक, तो कौन सा ऑप्शन? यही ऑप्शन आएगा। वैसे भी देख लो, इधर देख लो, ये चाहता है 1 अपॉन मॉड साइन एक्स ग्रेटर देन 1, ये चाहता है 1 अपॉन मॉड साइन एक्स ग्रेटर देन 0, वो कह रहा है कि एक्स एन पाई मत लेना। तो आओ, ठीक है ना भाई, तो 1 अपॉन मॉड साइन एक्स ग्रेटर देन 1 को सॉल्व करते हैं हम। तो ये कैसे हो जाएगा, है ना भाई? सॉल्व करते हैं। अच्छा, 1 अपॉन मॉड साइन एक्स, तो दोनों की अगर बात मानी जाए, ये कह रहा है 1 अपॉन मॉड साइन एक्स ग्रेटर देन, ये क्या कह रहा है 1 अपॉन मॉड साइन एक्स ग्रेटर देन 0, तो दोनों की बात मानी जाए तो कौन सा लिया जाएगा? मतलब एक आदमी कह रहा है कि 0 से 1 एक कह रहा है 0 से बड़ा लेना, है ना, ऐसे सोचते हैं। एक कह रहा है 1 से बड़ा लेना, तो दोनों की बात मानी जाए तो कहाँ फंसेगा? 1 से बड़े पे। तो इसकी बात मानी जाएगी, ये छोटा है, यानी कि दोनों को अगर ओवरलैप किया, दोनों की बात मानी, तो 1 अपॉन मॉड साइन एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1 वाला लिया जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, 1 अपॉन मॉड साइन एक्स ग्रेटर देन 1 कैसे सॉल्व करेंगे भाई? सोचो फिर। मॉड अगर इसको उधर उचका दें, है ना, वैसे इनइक्वालिटी में कभी भी ऐसे इधर उचकाते नहीं हैं, हमेशा इसको इधर लाते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या आता है। वरना आंसर तो मुझे चमक गया है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से भी जा सकते हो। देखो r माइनस एन पाई तो नहीं लेना, ये तो साफ साफ बोल रहा है। उसमें एन पाई लिया गया, इसमें -2 एन पाई किया गया, इसमें भी। तो सबसे बढ़िया आंसर ये लग रहा है मुझे, लेकिन सॉल्व कर तक जाते हैं। -1 ग्रेटर देन 0, फिर क्या हो जाएगा? फिर इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन मॉड साइन एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, सही है कि नहीं? यहाँ तक हो गया। मिटाने वाला हूँ थोड़ा सा मैं, तो जहाँ पर नोट करके लिखा है ये बात ऐसे ही है, सिर्फ लॉजिक लगाते रहते हैं हर चीज़ को समझने के लिए, वरना सीधी बात थी। आओ, तो इसको देखो आज कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो बस। ठीक है, ये इनइक्वालिटी आज आपको दिख रही है। अगर मैं मॉड साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए के मान लूँ आपके लिए, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, लेट। ठीक है ना, तो लेट अगर के माना तो ये आपको इनइक्वालिटी दिख रही है 1 माइनस के अपॉन के ग्रेटर देन 0। कभी भी ऐसी इनइक्वालिटी हो तो कैसे सॉल्व करते हैं? देखो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, हमेशा यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसको पॉजिटिव करते हैं, तो माइनस बाहर लेंगे या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लिखा जाएगा k-1 अपॉन के, और इनइक्वालिटी पलटेगी तो लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, इतनी बात समझ में। तो अब देखो हर किसी का यहाँ से टर्निंग पॉइंट लेते हैं। देखो ये इनइक्वालिटी सॉल्विंग का क्वेश्चन बन गया। ये क्या दे रहा है? k0 0 नहीं लेना है, तो इसको ओपन कर देता हूँ मैं। ये क्या दे रहा है? k इज इक्वल टू 1, यानी कि 1। ठीक है ना, 1। अच्छा, तो फिर साइन देंगे, याद आया, प्लस माइनस प्लस और डिग्री ब्रैकेट से। के नीचे हो तब हमेशा उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना, डिनोमिनेटर आया ना, डिनोमिनेटर को इंक्लूड नहीं करते, है ना, सारे और डिग्री ब्रैकेट से। तो अब बताओ कौन सा लेस देन लेना है, यानी कि ये वाला। सही है कि नहीं? कोई दिक्कत? यानी कि के कहाँ रहना चाहता है? 0 से 1 में। तो फिर के रहना चाहता है, के है ना, के रहना चाहता है 0 से 1 में। तो के कौन है आपका? मॉड साइन एक्स। तो मॉड साइन एक्स 0 से 1 में, 0 से 1 में। तो मॉड साइन एक्स 0 से 1 में रहना चाहता है, तो आपको शायद पता हो या ना हो कि देखो ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ है, ये 0 और ये 1। मॉड साइन एक्स हमेशा 0 से 1 में ही होता है। तो ये किसके लिए होता है? सारे इन्फिनिटी के लिए, सारे एक्स के लिए। ये ग्राफ से ही हमें डायरेक्ट दिख गया कि सारे ग्राफ के लिए ये ऐसा होता है कि एक्स लाइज इन आर, है ना, ओपन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना, 0 से 1। लेकिन एन पाई नहीं, है ना, एन पाई नहीं लेना, क्योंकि पाई पर ये, पाई पर क्या होगा? पाई पर 0 वो मना कर रहे हैं, तो आंसर जो आएगा r माइनस एन पाई करके आएगा ना। अब दोनों को मिलाएंगे, इसको और इसको मिलाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? r माइनस एन पाई। तो मैं एक टिक कर देता हूँ, यहाँ से जो सॉल्व किया आपका x लाइज इन r आया, तो आंसर क्या होगा हमारा? r माइनस एन पाई, वेयर n लाइज इन z। देखो
आपको ऐसा लग रहा होगा कई बार कि सर बहुत ज़्यादा करके बता रहे हैं, लेकिन शुरुआत में सीखने के लिए आपको चाहिए कि आपकी सोच थोड़ी सी पूरी बनी, वरना इसका आंसर एक लाइन में या 3 स्टेप में भी निकल सकता था, डायरेक्ट सोच कर भी यहीं से ही आंसर में क्लिक कर सकता था, ठीक है, वरना यहीं से भी आंसर हो गया था इसका। तो ऐसा हम करते हैं, लेकिन पूरा समझ में आना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, आपकी सीट का 6 क्वेश्चन है, मतलब ये सीट का मतलब मेरे पास जो सीट है आपको मिल जाएगा जल्दी ही। क्वेश्चन है डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू, कुछ अच्छे क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, साइन इनवर्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया इधर 2x² - 3, ठीक है ना, 2x² - 3, आगे लिखा है वेयर डिनोट्स GIF, ठीक है। ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन है -√3/2 2√3/2। देखो भाई पढ़ाई करो, वरना ये सब जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना आसान भी नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है अगर आप साथ में पूरी चीज़ें समझोगे, ठीक है ना, इसीलिए सब चीज़ें बेसिक में की हैं हमने। ये लिखा है यूनियन -√5/2 2√5/2। सी ऑप्शन इज -√5/2 √5/2 and the D option is यूनियन 1 to √5/2। सही है, आओ चेक करते हैं। देखो अभी बढ़िया क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स भी है GIF भी है, आओ चर्चा करेंगे। तो सब चीज़ें वैसी हैं जितनी कंसेप्ट है, कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होता, क्वेश्चंस कितने भी बनाए जा सकते हैं, तो अपनी कंसेप्ट पर बस अड़े रहना है ना, इसलिए कंसेप्ट मजबूत करो, है ना, कंसेप्ट ही है जो कुछ है ना। ओके, साइन इनवर्स, पहला फंसा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स क्या चाहता है? साइन इनवर्स के लिए डोमेन के क्या करते हो, जो भी f(x) हो उसको उठा के -1 से 1 में पटक देते हैं। आओ पटको पहली चीज़, तो पहला काम आपने किया कि जो भी 2x² - 3 दिखा आपको उसको -1 से 1 में पटका। अब आगे चले दूसरे काम पे, अब आगे बढ़े तो हमें मिला ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन कितना होता था? ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन R क्लब होता था, याद करो। GIF फंक्शन जो था, याद करो, GIF फंक्शन, GIF इस R क्लब का मेंबर होता था, यानी कि ये कहेगा मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरा जितना भी x है सब लाइज इन R होता है, नहीं समझे, क्योंकि इसको कितना भी x दो इसको कहीं तकलीफ नहीं। तकलीफ है क्या? सोचो, R क्लब का आदमी था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x पूरा ऐसा स्टेप वाइज फंक्शन आता था, ऐसे 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 ऐसे, है ना, तो ये सारे x के लिए वैल्यू देता है, तो इसको कहीं तकलीफ नहीं। तो दूसरा फिर कोई काम का नहीं है हमारा, यानी कि यही हमें सॉल्व करना है। लेकिन इसको अब सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, सारा दिमाग लगाएंगे। अब देखो पहली चीज़ें बताता हूँ, आसान बातें। पहली चीज़ है, पहला स्टेप होगा मेरा कि GIF हटाना। ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको मैं हटाऊँ कैसे? इसको हटाना है मुझे। ये नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है कि ऐसा हटा दिया और -3 सॉल्व करते हुए गए, आंसर कभी नहीं आएगा, ये कोई तो आंसर आ जाएगा इसमें से, ये आएगा शायद, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो GIF कैसे हटाया जाता है, आओ वो भी चीज़ें समझाता हूँ। फिर से भूल गए होगे, वरना सिखाया होगा मैंने। जैसे सपोज करो किसी दिन आपको ऐसा लिखा हुआ मिल गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्या लिखा है उधर, जैसे उसी को सॉल्व करते हैं, -1 to ऐसा आया, मान लो, है ना, माना। सीखते हैं, पहले हमेशा छोटी चीज़ से सीखा करो, तब जाके वहाँ पर पहुँचते हैं। कभी ऐसा आया तो क्या करोगे आप? GIF किसके बीच चाहिए? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 to 1 के बीच में रहना चाहिए। तो अब ये सोचो आप कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जब हटेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितने लोगों का 1 से छोटा या 1 होता है? देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 का भी 1 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.999 तक 1 होता है। तो यानी कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x हटेगा तो इसकी दौड़ कहाँ से होती है? 1 से 2 तक। देखो याद करो,
याद करो इधर, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 1 लेते थे तो x कहाँ से कहाँ तक दौड़ाते थे, बोलो 1 to 2 तक, यानी कि 2 ओपन तक, यानी कि 2 ओपन तक x ले सकता है ये। तो इसका मतलब जब भी यहाँ से x हटेगा तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम इक्वलिटी हटाएंगे 2 से छोटा, यानी कि x 2 से छोटा होता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 आता है या 1 से छोटा आएगा। नहीं आई बात समझ में आई क्या? समझो, फिर से समझो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x1 कब कब आता है, देखो 1.99 तक का भी 1 आया, इसका मतलब यानी कि x यहाँ पर 1.999 भी पढ़ सकता है, तब भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि x लेस देन 2 चलेगा, ठीक है ना, आगे नहीं चलेगा। इक्वल टू 2 ले लूँगा तो 2 हो जाएगा, नहीं समझे, इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 आएगा ना, तो फिर गलत हो गया। अब इधर सोचते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, हाँ भाई -1 कब तक देगा ये आंसर, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 कब तक देगा, तो -1 सोचते हैं, है ना, -1 सोचते हैं। या एक काम करो, अगर किसी को नहीं ऐसा समझ में आ रहा है तो आराम से ग्राफ से भी चल सकते हो, ग्राफ से भी सिखा सकता हूँ मैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं सिखाने के। देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कितना होता है 0 पर, ठीक है, और इधर होता था ऐसे, और ये -1, और इधर होता था ये, सॉरी इधर नहीं, अगला कहाँ मिलता था, यहाँ पर, यहाँ के आगे ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली इसको कितना चाहिए, अब देखो ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ से बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ये 1 पॉइंट है और ये -1 पॉइंट है, देखो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए, वरना क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होता है, लेकिन चीज़ें कैसे आ रही हैं वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 से 1 के लिए x, कि ये कितने -1 से 1 में जब बंद होता है, y होता है भाई, है ना, -1 से 1 में वो बंद होता है, तो x कहाँ है, तो देखो -1 से 1 में बंद करो, तो इसके लिए x की दौड़ कहाँ से कहाँ तक है, x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है -1 और यहाँ पर कितना है 2 ओपन। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए क्या कर लेना है आपको, इधर 2 आएगा और इधर आएगा -1 ही। नहीं समझ में आई बात, ये नोट कर लो, ये चीज़ें कैसे सॉल्व किया, नहीं बस समझ में, ग्राफ से दिख रहा है। -1 से 1 के बीच में मुझे x चाहिए, जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x को -1 से 1 में बंद कर रहा हूँ तो उसके लिए x चाहिए मुझको, तो उसके लिए x कहाँ से कहाँ तक है, -1 to 2, देखो ना भाई, x कहाँ से कहाँ तक दौड़ा, -1 से 2 तक, ये चीज़ें हमने करी भी हैं, उधर भी की हैं, ध्यान रखना। तो इसका मतलब इसका जब GIF हटेगा तो ये इक्वल टू 1, ये 2 लिखा जाएगा, और इधर क्या लिखा जाएगा, इसका GIF हटा दो, GIF हट गया, और इधर -1, बोलो क्लियर, अब आई बात समझ में। अब 3 को इधर उधर भेज देता हूँ मैं, 3 को इधर उधर भेज दिया तो 2x², 3 उधर गया तो 5 बनाएगा, और इधर 3 गया तो प्लस का 3 -1 तो कितना आया, है ना 2। अब 2 को डिवाइड कर दो दोनों तरफ लगेगा, 2 इसमें भी डिवाइड करेगा, इसमें भी डिवाइड करेगा, तो x² इधर कितना बन गया 5/2, और इधर बन गया 1, 2/2 कितना होता है 1। अब देखो यहाँ पर भी बेहतरीन सॉल्व करने का तरीका समझो, x² का हमें तो x चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रूट लेना है। कभी भी ध्यान रखो, x² का रूट मैंने आपको बताया है, बड़े हो गए हो आप, x नहीं निकलता, क्या निकलता है, mod x निकलता है। ये छोटी छोटी बातें मैं बताता चलता हूँ, इसलिए रूट ऑफ x² इज mod x, समझ में आया क्या, रूट ऑफ x² इज mod x, मतलब अब 3 दोनों तरफ रूट ले लूँगा मैं, तो रूट जब भी लेंगे तो ये बन जाएगा mod, और इधर बनेगा रूट लगेगा रूट ऑफ 5/2, बोलो, और इधर बनेगा इक्वल टू रूट ऑफ 1 इज 1, क्लियर। अब ये अपना आ गया, कौन सा, है ना, घोड़ा फंक्शन। आओ, रूट 5/2 और 1, तो रूट 5/2 बड़ा है या ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है, क्या करेंगे फिर। अब देखो 5/2 कितना होता है, 5/2 इज 2.5 का रूट कितना आएगा, 2.5 का रूट कितना आएगा, √2 इज 1, ठीक है, मतलब √2 बड़ा है, यानी कि 1 से 1.41, ठीक है। तो रूट 5/2 1 से बड़ा होगा, बस इतना चेक कर रहा था मैं, 1 से बड़ा होगा, तो 1 पीछे लगेगा, और रूट 5/2 टर्निंग पॉइंट, एक सेकेंड, टर्निंग पॉइंट बोलो पहले, 0, टर्निंग पॉइंट 0, पहली रस्सी रूट 5/2 की, रूट 5/2 की रस्सी 1 से आगे गिरेगी, तो रूट 5/2 यहाँ गिरा, और पीछे -√5/2 गिरा, सही है, बोलो। और इसकी रस्सी ओपन, अगली रस्सी 1 रूट 5/2 से छोटा होता है तो पीछे गिरेगी, तो 1 की रस्सी 1, और इधर कहाँ गिरेगी -1 पर, इसकी रस्सी इंक्लूड
घास कहाँ खाना है? दोनों रस्सियों के बीच में, दोनों रस्सियों के बीच में। तो दोनों रस्सियों के बीच में भाई कितना कितना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो आंसर देखो फिर चेक करो कहाँ से आया है। -√5/2 से -1, -√5/2 से -1, -1 पर क्लोज। तो कैसे लिखेंगे? x लाइज ओपन -√5/2 से -1 क्लोज यूनियन 1 से √5/2 ओपन। देखो कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा है? आप कौन सा देखा? ये नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये चलेगा? रुको यहाँ पर करेक्शन कर लो, ये माइनस रहा होगा, माइनस, और यहाँ पर भी माइनस। करेक्शन कर लो, क्वेश्चन में चेक करता हूँ। हाँ भाई माइनस है, मैंने ही गलती की है, तो ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? तो आप आज GIF हटाना सीखे थोड़ा सा। देखो हर क्वेश्चन से सीखते भी चलो कि कैसे क्या करते हैं। GIF हटाना सीखा हमने, सीख लिया कैसे सीखा, उधर वहाँ से ग्राफ से भी हम सीख सकते हैं। ठीक है, चलो देखो दिमाग खोल के बैठना है आपको, दिमाग को पूरी तरह से लगाओ। GIF VIF फंक्शन प्रैक्टिस करो, GIF फंक्शन बनाना समझो, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी समझो, किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी कुछ नहीं पता है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक करेक्ट? अच्छे क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं सारे करवा रहा हूँ ताकि आपकी समझ बने, क्योंकि बेसिक अभी हम कुछ नए क्वेश्चन किए थे डोमेन के, छोटे छोटे क्वेश्चन। और इसीलिए मैंने GIF फ्रैक्शनल पार्ट ये सब चीज़ें पढ़ाई ताकि आपको डर न लगे, वरना तो फिर बहुत मुश्किल बातें होती है हमारे लिए ना। अगला क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, मैंने शायद क्लास में करवाया है, फिर से मुझे इस सीट में दिख रहा है तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन इज डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू √sin इनवर्स 2x प्लस π/6 है ना, फॉर रियल वैल्यूड ऑफ x इज, ऑप्शंस दिए हैं A -1/4 to 1/2 क्लोज, B -1/2 से 1/2 क्लोज, C -1/2 से 1/9 ओपन, और देखो D इज -1/4 से 1/4 क्लोज। ठीक है, ऑप्शंस चेक करते हैं। आओ फिर से बात करेंगे। साइन इनवर्स 2x है प्लस π/6 है, उसके ऊपर रूट है, तो अपनी बातें कांस्टेंट है, अपनी टेक्निक्स वही कि रूट का इलाज रूट के अंदर जो भी हो उसको उठा के -1 to 1 में पटकते नहीं हैं, वो साइन इनवर्स में करते थे। इधर रूट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते हैं। तो पहली चीज़ क्या होगी कि रूट चाहेगा कि उसके अंदर जो भी आदमी लोग बैठे हैं सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे। पहली चीज़ लिख ली मैंने, खटक। अगला चले, आगे चले, तो साइन इनवर्स फंसा, तो साइन इनवर्स x को पूछा भाई, है ना भाई, साइन इनवर्स x को पूछा कि तुम क्या चाहते हो। साइन इनवर्स 2x प्लस π/6 है ना भाई, तो सोचेंगे। साइन इनवर्स को पूछा तो साइन इनवर्स का जो भी रहता है 2x किस में रहना चाहेगा, -1 to 1 में। अच्छा π/6 को कोई दिक्कत क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना भाई, ये हो गया फॉर रियल डोमेन ऑफ, ठीक है ना, डोमेन चाहिए। ओके ठीक है, साइन इनवर्स के हिसाब से अगर करेंगे तो 2x को लेना पड़ेगा हमें, है ना, लेना चाहिए कि साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स तो 2x क्या इसमें रहना चाहेगा, देखता हूँ मैं, देखेंगे फिलहाल लिखते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई रूट के हिसाब से, ये साइन इनवर्स के हिसाब से इसको खुश किया हमने। एक एक को पूछते चलते हैं। ये हैप्पी है अभी, ये चाहेगा कि मेरे अंदर जो भी 2x से बंद है वो -1 to 1 में रहे। ठीक है, -1 to 1 में रहे। और प्लस π/6 को पूछा, प्लस से दीवार खींचती थी, दीवार खींची। π/6 क्या होता है, पूरा कांस्टेंट है, रियल में रहेगा, लाइज इन रियल, तो इसका कोई लफड़ा नहीं। ठीक है, तो आओ इतनी बातें सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक अंडरस्टूड एक और कहानी मैंने आपको बताई थी, याद करो शायद, कि साइन इनवर्स हमेशा, साइन इनवर्स के साथ एक कहानी और जुड़ती थी कि साइन इनवर्स x खुद को बंद करता है, कितने के बीच बंद करता था, -π/2 से π/2। ये हमेशा याद रखना, ये एक एक्स्ट्रा आपको फंक्शन की ही प्रॉपर्टी है ना। ग्राफ आया था ना ऐसा, हमेशा -π/2 से π/2 में ही बनाया था मैंने। तो साइन इनवर्स x चाहेगा कि मैं -π/2 से π/2 में ही पाया जाऊँ। ठीक है ना भाई, ये 2x -1 to 1 तो उसी के लिए है। देखो ये इसी के अंदर आ गया, बेसिकली ये जो चीज़ बोलना चाह रहा है वो इसी के अंदर आ गया। ठीक है ना,
ये देखो -1 to 1, यानी कि जब अगर -π/2 से π/2 अगर मैंने ले लिया तो ऑटोमेटिक ये उसके अंदर आ जाता है, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को मैच करना है मुझे, इन दोनों को। तो इन दोनों की बात अगर मानने की कोशिश करूँ मैं, तो एक आदमी कह रहा है कि sin इनवर्स 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6 रखो, -π/6 रखो, और इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये चाहता है कि sin इनवर्स x कहाँ रहे भाई, π/2 और -π/2 में रहे। बोलो हाँ या ना। तो अब दोनों की बात मानेंगे तो नंबर लाइन लगाते हैं sin इनवर्स x के लिए। तो ये चाहता है -π/6 से sin इनवर्स x बड़ा रहे, और ये चाहता है -π/2 से π/2 में रहे। तो देख लेते हैं, तो -π/2 कहीं यहाँ मिल सकता है, π/2 यहाँ मिल सकता है, ये 90 डिग्री, माइनस का 90 डिग्री, प्लस का 90 डिग्री, और ये प्लस माइनस का 30 डिग्री। माइनस का 30 डिग्री मतलब इसके अंदर मिलेगा, -π/6 अंदर मिलेगा। आओ, तो पहला आदमी इसके हिसाब से देखें तो ये रहना चाहता है अंदर अंदर, इन दोनों के बीच में रहना चाहता है, लेकिन ये कह रहा है नहीं, मुझे π/6 से -π/6 से बड़ा चाहिए। -π/6 से बढ़ेगा मतलब इधर पूरा, तो कहाँ दोनों रेडी कहाँ हो रहे हैं, दोनों रेडी हो रहे हैं -π/6 से π/2 के बीच में। इट मीन्स जो फाइनल बात मानी जाएगी इन दोनों की, वो मानी जाएगी कि sin इनवर्स 2x है ना, sin इनवर्स 2x इधर भी, सॉरी एक सेकेंड, sin इनवर्स x हो या 2x हो वो अंडरस्टूड रहता है, कोई दिक्कत नहीं, sin इनवर्स 2x भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। वो उसके एंगल की बात है, एंगल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो -π/2 से π/2 में ही रहेगा, है ना, अपना -π/2 से π/2 में रहेगा। तो sin इनवर्स 2x ही ले लो, तो sin इनवर्स 2x रहना चाहेगा -π/6 से π/2 में, तो इधर π/2 और इधर -π/6। फिर क्या सॉल्व करना, अब सॉल्व करने के लिए साइन को इधर उचकाएंगे, साइन को उधर उचकाएंगे, तो ये बनेगा sin π/2, sin π/2 बोल दो 1, बोलो हाँ या ना, sin π/2 इज 1 ना, और ये बनेगा sin -π/6, ये लिख देता हूँ एक बार, तुम लोग चमत्कारी पुरुष हो, कुछ भी कर सकते हो। sin ऑफ -π/6, sin माइनस थीटा माइनस होता है, sin π/6 की वैल्यू 1/2, तो माइनस का 1/2, sin 30 है ना, इधर 2x और इधर देखो इधर कितना 1, अब 2 को दोनों तरफ उचकाएंगे तो 1/2 और इधर बोल दो -1/4, तो क्या आंसर आ रहा है, -1/4 से 1/2, है कोई ऑप्शन, यस है, ये ऑप्शन करेक्ट, सही है। चलो हालांकि कराया है शायद, क्लास में कराया मैंने, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे और क्वेश्चन देखते हूँ हैं क्या कुछ, ये आज के लिए बहुत हो गए। ठीक है, चलो और कर लेते हैं एक दो। ठीक है, आज क्वेश्चन ही करवाने आया हूँ मैं, इसलिए क्वेश्चन ही कर लेते हैं। और भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी तो रेंज पे भी बाकी अपनी चर्चा करना। चलो एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा, बहुत सारे असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना भाई, तो टेंशन मत लो, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम वैसे तो क्लास में, ठीक है। फिलहाल जितना कर सकते हैं हम ऑनलाइन उतना कर रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखो, डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू, लिखा है sin इनवर्स 3 - x अपॉन ln mod of x -2, ऐसा is ऑप्शन A is close 2 to 4, B is open 2 to 3, union 3 to 4 close, C ऑप्शन is 2 to infinity, फटाफट लिखो, D -∞ -3, यूनियन क्लोज 2 to infinity, है ना। चलो चर्चा करते हैं फिर से, फटाफट आ जाओ, है ना। तो क्वेश्चन में एक एक चीज़ देखो, फिर से सेम कहानी, सारी बातें पहले लिखनी है। साइन इनवर्स लिखा, खटक, अब जल्दी करेंगे हम, जल्दी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 - x को पटकोगे आप -1 to 1 में, साइन इनवर्स के हिसाब से लाइन खींचो। फिर क्या,
फिर ln नीचे है, पूरा फंक्शन लॉग नीचे में है, तो पहले तो ln क्या नहीं फिर होना चाहिए, mod x माइनस 2, जीरो तो नहीं होने देंगे हम क्योंकि डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 1/f जैसी शकल इसकी, तो f नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। फिर अब लॉग की कंडीशन, लॉग भी है, लॉग चाहेगा कि mod x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ओनली ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0, ठीक है। तीन बातें, और कोई बात, ln का बेस e होता है, कोई लफड़ा नहीं। मॉड की कोई बात, मॉड का आर क्लब का आदमी, मॉड होता है आर क्लब का आदमी, तो आर वाले लोगों को कोई लफड़ा नहीं होता, वो सारे x ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अब तीन बातें मुझे हैंडल करनी है, तो सबसे पहले इसको पटक ले, इसको देख लेते हैं, या इसको किसी को देख लो, तो 3 को इधर उधर उचका दो तो -x, 3 इधर गया -3, तो कितना होगा -2, इधर बोलो 3 इधर गया, माइनस का 3 बन के जाएगा तो -4, अभी -x के सामने है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वलिटी चेंज होगी, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, माइनस उसको भी मिलेगा 2, इसको पलट के लिखो तो 2 लेस देन x ऐसा 4, तो इसका तो हो गया काम, हो गया। इधर आओ, ln mod x माइनस 2, तो log, देखो मैंने कहा था नॉट इक्वल टू को इक्वल टू जैसा ही मानो, log जब भी उधर भागेगा तो mod x माइनस 2 क्या बोलेगा, इज नॉट इक्वल टू 1, e की पावर 0 ना, तो mod x क्या नहीं लेना है फिर, -2 उधर गया 3, mod x 3 नहीं होना चाहिए भाई, mod x 3 किस किस के लिए होगा फिर, mod x 3 होगा इक्वल टू, समझो mod x इक्वल टू 3, तो x इज नॉट इक्वल टू +-3, समझे, तो ये +-3 आएगा, यानी क्योंकि mod ऑफ -3 भी 3 होता है और mod ऑफ 3 भी 3 होता है। अच्छा इधर देखो, तो इधर आएगा mod x ग्रेटर देन 2, आओ तीनों को बिठाएंगे अब इधर नंबर लाइन, उधर से x शुरू करते हैं, तो या फिर पहले mod के लिए खींच लें, mod के इसलिए खींच लें, इसके लिए ये mod के लिए घोड़ा फंक्शन कहाँ पर खड़ा है, 0 पर खड़ा है, रस्सी 2 की, तो 2 की रस्सी इधर है ना भाई, इधर और इधर, क्या चाहता है ये, कहाँ रहना चाहता है, ग्रेटर देन 0, बाहर बाहर, ग्रेटर का मतलब 2 से बाहर बाहर, बाहर की रस्सी, तो बाहर बाहर रहने का मतलब है इधर इन्फिनिटी तक, और इधर देखो इधर भी -∞ तक, आओ तो ये हो गया। अब इसको मैच करते हैं, इसको पहले मैच कर लेते हैं, वो नहीं लेना है, तो ये चाहता है 2 से 4 में रहना, तो 2 कहाँ है, ये रहा, 4 कहाँ मिलेगा भाई, 4 कितने लोगों को देखा, ये कहाँ मिलेगा, 4 कहीं यहाँ मिल जाएगा 4, तो उसके हिसाब से क्लोज 2 से 4 में रहना चाहता है, तो क्लोज 2 से 4 में इसी के ऊपर ऐसा 4 तक, इतने में मिल गए दोनों, तो ये दोनों राजी हैं इतने में, ठीक है। लेकिन ये क्या चाहता है कि +3 -3 मत लेना, तो -3 तो इधर वाला लेना ही नहीं मुझे, क्योंकि 2 लोग तो पहले ही इधर राजी हो गए, तो ये तो आउट हो गया, तो +3 क्या इनके बीच में आ रहा है क्या, यस +3 कहीं तो बीच में मिल रहेगा, तो उसको वो बोल रहा है मत लेना, मत लेने का मतलब हॉलो बॉल, तो इसी चीज़ को अब हमें लिखना है, लिखना कैसे है देखो, तो 2 से 3 उन्होंने वैसे करके लिखा है, तो यानी कि क्लोज 2 पर क्लोज है, 4 पर भी क्लोज है, नहीं एक सेकंड, इसके हिसाब से 2 पर ओपन है, तो ओपन वाली की चलेगी बात, उसके हिसाब से 2 पर क्लोज है, इसने ओपन किया उसने क्लोज किया, तो हम ओपन ही रखेंगे, क्योंकि अगर क्लोज कर दिया तो ये बुरा मान जाएगा, मानेगा कि नहीं मानेगा, तो ओपन रखेंगे 2 और 4 पर तो कोई दिक्कत नहीं, 4 पर क्लोज ले सकते हैं इसके हिसाब से भी, तो लिखेंगे 2 to 3 पर भी ओपन, यूनियन 3 से कहाँ तक 4 तक, 4 पर क्लोज है, यस, देखो किससे आंसर मैच हो रहा है, बी ऑप्शन, क्या बी ऑप्शन, क्यों बोलो, कोई दिक्कत वाली बात क्या नहीं ना, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, और भी बहुत तरीके के क्वेश्चंस हैं, मैं सारे कवर करूंगा, आपको बस परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलो 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 चलो, ठीक है, तो बस करेंगे आज तक, बस
ठीक है, अगला करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी हो गए क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन करेंगे और भी प्रीवियस ईयर भी और भी सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल बस इतनी चीज़ें हैं कि थोड़ा पढ़ो, ठीक है ना। जितना भी फंक्शन हुआ है, डोमेन आसान चीज़ नहीं है निकालना, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और क्वेश्चन भी आते हैं एक दो, ठीक है। जहाँ तक कर लो, ठीक है। और जितना हो प्रैक्टिस करो। और जो आपको फंक्शन का नोट्स मिला है मोशन की तरफ से, है ना, मोशन का नोट्स जो आपको मिला है मोशन में, तो उसका क्या काम करो, उसमें भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे सॉल्व किए गए हैं। वो कैसे सॉल्व किए हैं वो भी देखो, एग्जाम्पल्स देखो और उनको अपने ढंग से जैसे मैंने पढ़ाया उससे सॉल्व करने की कोशिश करो। कई बार बुक्स में या नोट्स में अलग तरीके से टीचर सॉल्व करते हैं, लेकिन मैंने जैसा पढ़ाया आपको उस तरह से सॉल्व करो, आपके क्वेश्चंस निकलेंगे। तीसरी चीज़ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ट्राई करो थोड़े से, ठीक है। नहीं होते हैं तो मुझे लिख के भेजो, है ना, फ़ोटो खींचकर, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। इसके आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे, अभी बहुत सारा कुछ पढ़ना है हमें। रेंज है, फंक्शन बेसिकली पूरा 1.5-2 महीने का टॉपिक है, काफ़ी बड़ा है। और बेसिकली ये इंटायर मैथ्स को आपको कैलकुलस पार्ट को और भी बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ोगे। इवन ऑड फंक्शन पढ़ोगे, बहुत कुछ है। इवन ऑड फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, है ना, पीरियोडिक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन, काइंड ऑफ फंक्शन, जहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं, क्योंकि इस फंक्शन चैप्टर से ही हर साल 1-2 क्वेश्चन आता है आपका, तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन डोमेन उसका बेसिक है, डोमेन रेंज ये जानना बहुत बेसिक है और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी, ठीक है। करते रहो, यहाँ तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।